students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with another lecture of heredity and evolution. Student, we have been discussing theory of evolution. How does evolution take place from our past few lectures. In our previous lecture of heredity and evolution, we have talked about Darwinism. That was a theory which explained us how does nature plays an important role in the evolution, how nature select who is going to survive, who is fit or who is not. This is what we have seen in another theory of evolution, which is known as a theory of a natural selection, and it is also known as a Darwinism. Student, when you go through the Darwin theory, he has explained us various way through which evolution would have taken place. Like evolution is because of the natural selection. Nature का बहुत important role होता है, कौन survive करेगा, कौन सर्वाइव नहीं करेगा उस पर. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो जो टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व कर लेगा वो आगे की जनरेशन में जाएगा, और जो अपने अंदर सडन चेंजेस नहीं शो कर रहा है स्टूडेंट, उसकी जो जनरेशन होगी वो आफ्टर फ्यू जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, वो वर्निश हो जाएंगे. इसके बाद हमने देखा बेटा कि डार्विन की जो थियरीज थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. जैसे कि डार्विन ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. इट वॉज ऑल दो वेयर वी कैन सी कि उसने बोला कि इवोल्यूशन कैसे होगा, बट जो डार्विन का कंसेप्ट था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. उसने बोला नेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में, बट नेचर के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं. डार्विन वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन देम. तो स्टूडेंट, अब जो डार्विन की जो ड्रॉबैक्स थे उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया. एक नई थियोरी आई जिसने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, and that was given by Jean-Baptiste Lamarck, and that's why we call it as a theory of Lamarckism. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Lamarckism, and Lamarckism was a theory which came after theory of a Darwinism. थियरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन के बाद ये थियरी आई, एंड इट वाज गिवन बाय जीन बेपिस्ट लेमार्क. स्टूडेंट, क्योंकि डार्विन ने चेंजेस कैसे होंगे, स्लो होगा, अड्रप्ट होगा, एब्रप्टली होगा, या फिर जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी. तो यहीं से शुरुआत की किसने? जीन बेपिस्ट लेमार्क ने. जीन बेपिस्ट लेमार्क का बोलना था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, whenever student I am saying morphological changes, that means I am talking about external appearance. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जो है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स का काम है वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो अपने ऑर्गन्स को उस तरह से यूज़ करते हैं. डार्विन ने लेमार्क ने बोला आप जिस भी ऑर्गन का कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो वो ऑर्गन धीरे 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 और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, और आप जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं कर रहे हो, लाइक हमने बात करी थी वेस्टिजियल ऑर्गन में अपेंडिक्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा कि हम काफ़ी टाइम से अपने अपेंडिक्स को यूज़ नहीं कर रहे, और क्योंकि हम अपने अपेंडिक्स का यूज़ नहीं कर रहे उसकी वजह से हमारी अपेंडिक्स स्लोली क्या होती जा रही है स्टूडेंट? डीजनरेट होती जा रही है. तो लेमार्क ने बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताया कि वो ऑर्गन जिसको तुम यूज़ करोगे वो डेवलप होगा, मतलब आज से बेहतर वो कल होगा. जैसे हमने अपने हैंड्स का शुरुआत किया जब हम मंकी से ह्यूमंस आए, तो हम कंटिन्यूसली अपने हैंड को यूज़ कर रहे थे, और हैंड को यूज़ करने की वजह से आज हमारे पास बहुत ही वेल डेवलप्ड हैंड है. लेकिन यहीं पे हमारा हैंड का डेवलपमेंट होता गया बिकॉज हम उसको कंटिन्यूसली अपने यूज़ में ला रहे थे. बट इसके अलावा स्टूडेंट जब हम देखें तो हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स आउट ऑफ दैट, मतलब मैं अपेंडिक्स की बात कर लूँ तो अपेंडिक्स को हमने यूज़ करना स्टॉप कर दिया, और क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे बेटा
उसकी वजह से हम ये देखेंगे कि हमारा अपेंडिक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। दिस इज व्हाट थियरी ऑफ लेमार्किज्म टेल यू। 2 पॉइंट थे जो लेमार्क ने हमें एक्सप्लेन किए। आउट ऑफ दिस जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये बोलता है यूजफुल ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गन जिसको तुम यूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी में, इट इज़ गोइंग टू डेवलप स्लोली स्लोली, उसमें डेवलपमेंट होगा। वहीं पे ऑर्गन जिसका तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब जो तुम्हारी बॉडी में यूजलेस ऑर्गन्स है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डीजनरेट हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन अ थियरी ऑफ अ लेमार्किज्म। वो बोलता है किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा या वो डीजनरेट होगा, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है या हमारे लेजीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने हैंड्स का यूज़ करना स्टॉप कर दे तो व्हाट वी विल सी आफ्टर सेवरल जनरेशन, हमारे हैंड्स की जो स्ट्रेंथ है या जो हमारा हैंड है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा, मतलब वो डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा। वहीं पे अगर हम इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं इन एवरी एक्टिविटीज़, तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो पहला पॉइंट जो लेमार्क ने बोला दैट वाज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकर करते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम, हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हैंड डेवलपमेंट हो गया या किसी भी ऑर्गन्स के थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं, वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अब हमारे बॉडी में आते क्यों है, वो भी जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने बोला, एंड दैट इज़ एक्टिविटीज़ या हमारे बॉडी में होने वाले लेजीनेस की वजह से। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से ही हमारे बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है स्टूडेंट्स वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला एग्जाम्पल उसने बोला कि जिराफ का जो नेक है वो इतना लॉन्ग इसलिए है क्योंकि जिराफ क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली वो अपने नेक को स्ट्रेच कर रहा था फॉर ब्राउजिंग ऑन अ ट्री में ब्राउजिंग करने के लिए लेमार्क कंटिन्यूसली क्या कर रहा था स्टूडेंट, अपने नेक को स्ट्रेच कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ is due to browsing on tree। अपने नेक को कंटिन्यूसली स्ट्रेच करके ब्राउज करने की वजह से जो जिराफ का नेक था स्टूडेंट, वो क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट के बारे में हम बात करें तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने बोला स्टूडेंट्स, आयरन स्मिथ जो होते हैं, दैट मीन्स लोहार, वो कंटिन्यूसली अपने हाथों का यूज़ करते हैं, मतलब वो उसको यूज़ करके हैमर के साथ यूज़ करते, और हैमर से यूज़ करने की वजह से अपने हाथों को ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से जो आयरन स्मिथ के हैंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने बोला। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने बोला शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द कंटिन्यूस हैमरिंग। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने बोला शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कंटिन्यूस हैमरिंग, क्योंकि ये बार बार हथौड़ा यूज़ करते हैं, एंड ड्यू टू दैट रीज़न उनका शोल्डर क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सेकेंड पॉइंट जो है लेमार्किज्म ने सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने एक्टिविटीज़ और लेजीनेस को एक्सप्लेन किया।
फिर जीन बेपिस लेमार क्या बोलते, क्योंकि ऑस्ट्रिच और ईमो ने अपने विंग्स का यूज़ करना बंद कर दिया था, मतलब वो अपने विंग्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, वो उससे फ्लाई नहीं कर रहे थे, और क्योंकि उन्होंने अपने विंग का यूज़ नहीं किया, उनके विंग धीरे धीरे क्या हो गए स्टूडेंट्स, वीक हो गए। ऑस्ट्रिच एंड ईमो के जो विंग्स है वो वीक हो गए बिकॉज उनका कंटिन्यूअस यूज़ नहीं हुआ। वीक विंग्स ड्यू टू नो यूज़, काफ़ी टाइम तक ना यूज़ करने की वजह से उनके विंग्स जो है वो वीक हो गए। और साथ साथ में जीन बेपिस लेमार्क ने बोला बेटा कि स्नेक ने अपने लेग्स को लॉस्ट लेग्स, स्नेक लॉस्ट लेग्स ड्यू टू इट्स बोरोविंग हैबिट। स्नेक को क्योंकि अंदर रहना होता था, उसने क्या किया, अपने लेग्स को यूज़ नहीं हुआ और उसी की वजह से उसके लेग्स आफ्टर जनरेशन बाय जनरेशन स्टूडेंट्स ख़त्म हो गए। तो जीन बेपिस लेमार्क ने बोला कि किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम अपने उस ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए लाइक जीराफ, आयरन स्मिथ, ऑस्ट्रिच, ईमू एंड स्नेक। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट था जीन बेपिस लेमार्क का, इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड कि ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा अगर हम उसको यूज़ करेंगे या डीजनरेट होगा अगर हम यूज़ नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जीन बेपिस लेमार्क ने एक और पॉइंट बोला था विच वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। जीन बेपिस लेमार्क बोलता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपने लाइफ में ड्यू टू दी सेवरल चेंजेस, मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, एंड दैट चेंजेस जो मेरे लाइफ के अंदर आते हैं दैट वाज नोन एज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मैंने ये कैरेक्टर्स आफ्टर बर्थ एक्वायर किए हैं फॉर माई सर्वाइवल। जीन बेपिस लेमार्क का बोलना था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन बेपिस लेमार्क, फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि जिराफ कंटिन्यूसली अपने नेक को स्ट्रेच कर रहा था, तो नेक को स्ट्रेच करते ही एक जिराफ का स्ट्रेच हुआ, वो उसके दूसरे जनरेशन में गया, उसके दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में गया। तो अगर हम कोई भी कैरेक्टर अपने लाइफ में जो गेन करते हैं उसे एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला जाता है। तो जीन बेपिस लेमार्क ने बोला एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जीन बेपिस लेमार्क का जो सेकेंड पॉइंट था वो ये था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर transferred from one generation to another। ये जीन बेपिस लेमार्क ने बोला, और इसी को जो है बेटा हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ लेमार्किज्म, एंड दिस इज known as acquired character of Lamarckism। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट बोले थे जीन बेपिस लेमार्क ने। पहला बोला था वो ऑर्गन जिसको हम यूज़ करेंगे वो डेवलप होगा, वो ऑर्गन जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे वो डीजनरेट होगा। इसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। और दूसरा पॉइंट जीन बेपिस लेमार्क ने बोला, एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में जो चेंजेस करता है, दैट इज़ मतलब मैंने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए, उस चेंजेस को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं, और एक्वायर्ड कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ये जीन बेपिस लेमार्क ने बोला। बट स्टूडेंट्स, जब इसको वेरीफाई किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इस थियोरी को रिजेक्ट कर दिया गया। दिस थियोरी वाज रिजेक्टेड
बिकॉज हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चलता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स जो हम अपने लाइफ में चेंज करते हैं, और जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं रादर देन एक्वायर्ड कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो जीन बेपिस लेमार्क की भी एक थियोरी को एक्सेप्ट किया गया था और दूसरी थियोरी जो है उसको रिजेक्ट किया गया था। जो थियोरी को एक्सेप्ट किया गया था दैट वाज कि कोई भी अगर ऑर्गन एक्टिविटी कर रहा है मतलब उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो यूज़फुल है, और अगर कोई ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहा है वो डिजनरेट हो जाएगा। दिस थियोरी वाज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। बट उसके साथ जो दूसरी थियोरी थी स्टूडेंट कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। दिस थियोरी वाज नॉट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद हमें ये पता चलता है एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो यहाँ पे जो यूज़फुल और यूज़लेस ऑर्गन था उसका कंसेप्ट हमें समझा दिया गया है किसमें, और लेमार्किज्म की थियोरी में। लेमार्किज्म के बाद आपके पास एक बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड दैट इज़ नोन एज अ स्पीसिएशन। वी विल राइट डाउन स्टूडेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पीसिएशन क्या होता है, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन दी points which we have mentioned students, so after Lamarckism now we are going to see another small topic which is known as a speciation। तो बेटा जब हम स्पीसिएशन के बारे में बात करते हैं तो वी हैव सीन कि जो पुराना ऑर्गेनिज्म होता है वो जनरेशन बाय जनरेशन अपने अंदर कुछ सडन चेंजेस लाता है, और धीरे धीरे वो चेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम अगर अपने पुराने ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में हमें बिल्कुल ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, एंड दैट इज़ नोन एज अ स्पीशिएशन। दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from previous organism due to changes in them is called as speciation। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यू वैरायटीज़ जो प्लांट के अंदर है और जो एनिमल्स के अंदर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पीसिएशन। मतलब हमारे पास पहले एक ही स्पीशीज़ था। अब इफ़ वी टॉक अबाउट मैंगो प्लांट तो वी हैड अ सिंगल मैंगो प्लांट का स्पीशीज़, फिर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ चेंजेस होते गए एंड नाउ वी कंपेयर तो हमारे पास वैरायटीज़ में है। तो स्पीसिएशन क्या होता है बेटा, पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ इस तरह से चेंजेस आए ताकि हमें आफ्टर सम टाइम एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिल जाए हमारे पुराने वाले से ही, एंड दैट इज़ नोन एज अ स्पीसिएशन। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट लेमार्किज्म। लेमार्किज्म की दो थियरीज थी, आउट ऑफ विच वन वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड अनदर वन वाज रिजेक्टेड। जो एक्सेप्ट किया गया था वो यूजफुल डेवलपमेंट एंड डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन की थियरी थी, लेकिन जो लेमार्क ने बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसको स्टूडेंट्स रिजेक्ट कर दिया गया था। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड दिस इज़ नोन एज अ लेमार्किज्म। आफ्टर लेमार्किज्म स्टूडेंट वी हैव स्टडीड अबाउट स्पीसिएशन। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट होता है, थियरीज़ होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम मंकीज से आए, डायनासोर्स के जाने के बाद एंड ऑल दोज थिंग्स, तो इसका ऑर्डर कैसा था ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Okay students, thank you for watching my lecture and keep watching.